नमस्कार। एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए आज बात करते हैं धन त्रयोदशी के विषय में, जो आगामी 10 तारीख को है। इस दिन आप किस तरह से धन्वंतरी वैद्य का पूजन करें, धन्वंतरी भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उसमें से एक तरह से भगवान के अंशज अवतार ही धन्वंतरी वैद्य हैं। तो इनके विषय में आज बात करते हैं। धनतेरस के दिन प्रधान होता है धन्वंतरी वैद्य का पूजन। क्यों पूजन प्रधान होता है? क्योंकि वह भी एक बहुत बड़े धन के दाता हैं। हमारा उत्तम स्वास्थ्य रहे, हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यह उस धन से बड़ी पूंजी है जिस धन को हम कमाते हैं। क्यों कि इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर ही हमारा ऐसा है, यदि स्वस्थ है, निरोग है, तो हम जो है इस भवसागर रूपी संसार से तभी जो है पार हो पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। कहते हैं ना कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी सुख है धन दौलत माया। प्रथम सुख है निरोगता का रहना, निरोग रहना। तो ये आपको जो है पूजन कैसे करना है, जैसे आप पूजन हर भगवान का करते हो उसी तरह आपको धन्वंतरी का पूजन करना है, धन्वंतरी वैद्य का पूजन करना है, कुबेर का पूजन करना है। तो इसके लिए आप जैसे भगवान गणेश का पूजन करेंगे, जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उसी प्रकार षोडशोपचार से आप भगवान धन्वंतरी यानी वैद्य का पूजन करेंगे। और ये उत्पन्न कहाँ से हुए थे? ये उत्पन्न हुए थे आपके समुद्र मंथन से। कहते हैं श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रमुधन हेतु। तो यह जो 14 रत्न निकले यह आपके समुद्र मंथन से निकले। और जब ये निकले तो इनके एक हाथ में जो है तो आयुर्वेद का ग्रंथ था, एक हाथ में इनके पास जो है अमृत कलश था, एक हाथ में जड़ी बूटियाँ थी, एक हाथ में शंख था। अर्थात चतुर्भुज में जो है ये उत्पन्न हुए। तो इसलिए आपको धनतेरस के दिन धन्वंतरी वैद्य का पूजन करना है, कुबेर का पूजन करना है और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। और विधान आपका वही होना चाहिए। क्या? जैसे भगवान गजानन गणेश का पूजन करते हैं, यदि षोडशोपचार से बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो पंचोपचार से आप पूजन करें। और ये ध्यान रखिएगा, जो धन आप कामना करेंगे लक्ष्मी पूजन में अमावस्या के दिन, अर्थात आप दीपावली 12 तारीख को, उससे कहीं ज़्यादा इस धन की कामना कीजिए कि मैं निरोग रहूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार निरोग रहे, स्वस्थ रहे। जब आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, तभी आप अपने कर्मों के द्वारा हर चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं ना कि सुख के साधन आपके पास चाहे जितने कुछ हो जाएं, जितने अधिक हो जाएं, जब तक आप शरीर से निरोग नहीं रहेंगे तब तक उन सुख के साधनों का आप भोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भोग भोगने के लिए क्या है, यह शरीर आपका जैसे कुल्फ़ी है ना, कुल्फ़ी पिघल रही है, उसी प्रकार हर क्षण हर समय यह शरीर भी आपका जो है पिघल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हर दिन यह क्षीण हो रहा है। तो इसको आप निरोग और स्वस्थ कैसे बनाएंगे? तो उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करके, कुबेर का पूजन करके, माँ लक्ष्मी का पूजन करके आप अपने आप को निरोग बनाएंगे और स्वस्थ बनाएंगे। और उसके साथ साथ आपने जो ध्यान देना है तो वो ध्यान देना है मुहूर्त का। मुहूर्त का मतलब ये कि धनतेरस सदैव त्रयोदशी के दिन होता है। तो इसलिए सायंकाल के टाइम पे आपको बाकायदे घी का दीप प्रज्वलित करके गौर गणपत का लक्ष्मी और गणेश का पूजन कर लें या गौर गणपत का पूजन कर लें और धन्वंतरी वैद्य का आप पूजन करें। विधान से बढ़िया कलश की स्थापना करें और जितना कुछ आपको नॉलेज हो उसके हिसाब से आप पूजन करें। और पूजन के बाद धन्वंतरी वैद्य से आप प्रार्थना करें, मांगें कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, दीर्घायु रहूं और आपकी कृपा मेरे संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। क्योंकि सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी दौलत आपकी क्या है? आपका स्वास्थ्य है, आपका निरोग रहना है। जिस दिन यह शरीर जो है क्षीण हो जाता है, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उस दिन सारे रिश्ते नाते चारपाई तक रह जाते हैं। चारपाई में जब आप आ जाते हो तो सारे रिश्ते नाते चारपाई तक रह जाते हैं और चारपाई के बाद फिर कोई पोजीशन आपकी नहीं बन पाती है। तो ये हमारा शरीर अभी ठीक है, बढ़िया है, तो आप लोग इसका जो है लाभ उठाएं और इसके लाभ में आपको आगे जीवन में विशेष लाभ मिलेगा। जब आपका शरीर बढ़िया रहेगा, आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो अपने कर्मों के आधार पे जीवन की हर चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं कि इसका इतिहास साक्षी है कि जब कर्म और
भाग्य में प्रतिस्पर्धा होती है तो कर्मों की पूंजी से हम अपने दुर्भाग्य को झुका देते हैं, भाग्य को झुका देते हैं और सफलता पा जाते हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो जब व्यक्ति अभ्यास करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है तो वह उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिस लक्ष्य को उसने सोचा होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, जिस कामना को लेकर के उसने प्रयास किया होता है, वह उस मंजिल को पा लेता है। तो इसलिए धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी वैद्य की धनतेरस के दिन पूजा करें और उससे आपके घर में धन धान्य की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।